हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम जयदेव पाठक है और मैंने जेल पुलिस का 2 बार पेपर निकाला हुआ है। एसएसजीडी में मेरा 9th रैंक था मध्य प्रदेश में और जिसमें मुझे सीआई से मिली हुई थी फाइनल। मैंने वो जॉब नहीं करी है। 2017 में मैंने पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद से लगातार मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। साथ में मैंने यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करी। मतलब बेसिकली कोरोना में काफी टाइम मिल गया था, तो मैंने क्या करा था कि तैयारी करते रहा था। यूपीएससी की तैयारी चालू कर दी थी। यूपीएससी का प्री तो नहीं निकला था, लेकिन गलती से इसका स्टेट सर्विस का प्री निकल गया था, तो मैंने एक मेंस लिखा हुआ है इसका। उसके अलावा बेसिकली इसमें भर्ती होने के बाद अपन ये सोचते हैं कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, तो दरअसल हम लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को भी रिजर्वेशन मिलता है। जैसे मेरी 8वां साल चल रहा है पुलिस में और 6 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 15% सीट रिजर्व मिल जाती है, तो ये फायदा होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से इसका प्लान करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं वही मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कहीं भी इसके विषय में किसी को जानकारी जो है प्रॉपर नहीं दी हुई है। ठीक है, बाकी आप सब लोग जानते ही होंगे मुझे, मैंने पिछले भी 2 वीडियो बनाए हुए हैं। तो पहली जो बुक है फंडामेंटल बुक, जिसको आपको हमेशा पढ़ना है, वैसे भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे तो इस बुक को तो आप अवॉइड कर नहीं सकते। इसका नाम है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान। ठीक है, बेसिकली इसको पढ़ना है। इसमें पॉलिटी वाला सेक्शन, विविध वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट बुक के बारे में आपको बताऊंगा, ये है मैथमेटिक्स, जो कि दिल्ली में अगर सबसे बेस्ट कोई टीचर पहले रहे हुए हैं 2015, 16, 17 के आसपास, तो वो ये रहे हुए हैं। इनके पिताजी भी पुलिस में थे, कांस्टेबल से ही उन्होंने ज्वाइन करा था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन के रिटायर हो गए होंगे। तो इन्होंने क्या करा था, जो भी आज आप टीचर देखते होंगे शायद उनके ही स्टूडेंट होंगे वो। ठीक है, तो इनने क्या है, मैथ में पहली बार कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बिल्ड करा था और कॉन्सेप्चुअल इनका जो मतलब मैथमेटिक्स है वो बहुत शानदार ये लेके आए थे। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, अर्थमेटिक में जो कमांड रखी है उसकी वजह से इनका मैथमेटिक्स आप पढ़ो और उसको समझो और 100% मतलब कोई भी छोटी सी ग्रेड की जॉब के लिए आपको 100% मैथ रीजनिंग में लेके आना पड़ता है। इसके लिए आप होलिस्टिक बढ़िया तरीके से इनका जो मैथ है वो तैयार करो डेली बेसिस पे पढ़ के। थर्ड बुक मैं आपको बताऊंगा, नीतू मैम का नाम चलता है दिल्ली में, जो कि बहुत अच्छी टीचर है। शायद आज भी उनकी जो बुक है उसको कोई भी उसके सामने बुक लेके नहीं आ पाया है, क्योंकि बहुत अच्छी बुक निकाली थी। अब तो इसके कई सारे अपग्रेड वर्जन आ गए, कई सारी कोचिंग इनने बदल दी, जैसे पैरामाउंट से लेके केडी कैंपस से लेके और जो भी आप नाम सुने होंगे। तो इस प्रकार से इनका जो वॉल्यूम 1 है, इसकी जो बेसिक ग्रामर है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का अब तक लेवल इंग्लिश में बढ़ा नहीं है, लेवल बहुत नॉर्मल आता है, मतलब बहुत सिंपल सी एग्जाम होती है। जैसे मैंने जेल पुलिस का 2 बार दिया हुआ है, दोनों बार निकाला हुआ है। तो जेल पुलिस की सब इंस्पेक्टर निकालने, जेल पुलिस कांस्टेबल को निकालने पे ये बोला जाता है कि भाई तू जेल पुलिस का कांस्टेबल का पेपर निकाल सकता है, सब इंस्पेक्टर तेरे लिए बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन काफी टाइम से आई नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये वाली बुक से आप बेसिक इंग्लिश पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा हिंदी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, हिंदी बहुत एसआई में कुछ चैप्टर को छोड़ने के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स में आपको विशेष हिंदी नहीं पढ़नी होती है। कुछ काव्य शास्त्र का पोर्शन है वो आता है स्पेशल, और एक चीज परेशान करने वाली आती है वो होती है शब्दावली। तो उसके लिए पहले आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। जब आपको लगा कि वैकेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है ऐसा, तो उसके बाद हिंदी की एक और किताब है जिनका नाम है हरदेव बाहरी, उनकी बुक है। इसमें से आप शब्दावली वगैरह, जैसे पर्यायवाची वगैरह, इस प्रकार के जो मेजर पोर्शन है जिसमें गलती होने के चांस होते हैं, आपकी कितनी भी अच्छी ग्रामर हो लेकिन आपकी बुकैब वाला पोर्शन अगर कमजोर है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, मतलब एक आध नंबर कट जाता है। तो 70 से 65, 65 से 60, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो ये बुक मस्ट है, मतलब ये बेसिक है। थर्ड बुक ट्रेंड चल रहा है कि एमपी की सबसे बेस्ट बुक ये परीक्षा धाम ने निकाली हुई है, बहुत शानदार। ये पीएससी इसके ही भरोसे प्रीलिम्स निकल जाता है, मतलब मैंने शायद 10 दिन पढ़ी होगी, इसको आराम से निकल जाता था फ्री। और मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर भी ये बुक पढ़ने से मतलब 50-60 क्वेश्चन तक आराम से चले जाते हो। पीएससी में भी तो, सब इंस्पेक्टर में भी देखो, एमपी का एग्जाम है, एमपी तो आएगी, भले ही 5 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आए, अगर कितने भी आएंगे तो आपको एमपी पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो हम आपको बता रहे हैं, तो आप इस बुक को पढ़ें। उसके अलावा देखो, अब अपन ये सोच के चलते हैं, जैसे 2016 के एग्जाम के बारे में बात करता हूँ, एमपीएसआई का। 2016 में क्या हुआ था कि जो बायो वाला पोर्शन था, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो वाला पोर्शन ज्यादा आ गया था एग्जाम में। तो जो बायो सेक्शन वाले बच्चे थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया। 2016 वाले बैच में देखना, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने बीएससी करा होगा, वो सारे बच्चे उसमें इजिली सिलेक्ट हो गए थे। यानी कभी कभी स्कोप बनता है एमपीएसआई में कि कभी कभी साइंस वाला पोर्शन ज्यादा पूछ लेता है, कभी एमपी पूछ लेता है, कभी ना कुछ उसमें डिफरेंट होता है, कभी पॉलिटी टारगेट कर लेता है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ करता है ट्रेंड में लेके। तो इस वजह से पता नहीं चलता कि क्या कर ले। तो अपन सारे सब्जेक्ट, जैसे जो भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ उसमें से वो सारे पोर्शन, आप ये वाला पोर्शन भी मजबूत रखो, जैसे एमपी वाला भी मजबूत रखो, इनकेस पूछ ले अच्छे तरीके से, ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले,
साइंस में से स्पेशली वो है, वो बायोलॉजी वाला सेक्शन पूछता है, उसके बाद उससे कम पूछता है फिजिक्स, उससे कम पूछता है केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से आप इस वाली बुक को भी अच्छे से थोरोली पढ़ लो, क्योंकि वैसे भी आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काम में आने वाली है। दूसरी मैं बताऊं, सब इंस्पेक्टर में कोई विशेष जो बैंक एसबीआई पीओ वगैरह लेवल की रीजनिंग नहीं आती, क्योंकि दरअसल इन एग्जाम्स में बहुत डिफिकल्ट रीजनिंग आती है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग होती है, बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़ता है। पर ये जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम है उसमें बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आता है 10th लेवल का, और बेसिक जो है वो रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग के लिए आप ये वाली जो किताब है अरिहंत की, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एडवांस लेवल पे पढ़ना है आपको तो पिनाकल वगैरह की आती है, तो ये वाली किताब या प्रेफर कर सकते हैं जब आप ये कंप्लीट हो जाती है तब, उसके बाद, ठीक है। बाकी मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है और जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तब आपको एक दो किताबें और बताऊंगा। 100% मतलब अपन क्या है, कुछ भी पोर्शन छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए आप स्पीडी वगैरह की, जो स्पीडी की एक करंट अफेयर आती है, तो स्पीडी का करंट पढ़ो आप, ठीक है, इंडिया के लिए। और अगर चाहो तो मतलब एमपी के लिए करंट का पोर्शन आता है, जिसमें से खेल वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछ ले, इस वजह से एक तथ्यवान करके आता है। तो ये वाला सेक्शन आपको, ये जो मैं दो किताबें बता रहा हूँ, ये जब पढ़नी है जब वैकेंसी आ जाती है। तो अपना ये जो भी एमपीएसआई में मतलब अगर ये सारी चीजें कंप्लीट कोई अच्छे से कर लेता है तो गारंटेड वो अच्छा स्कोर करेगा, मतलब चांसेस बनते हैं। उसके बाद एमपीएसआई में इस बार चांस है कि फिजिकल के भी नंबर जुड़ेंगे। तो फिर ये डिपेंड करेगा, जैसे सबसे पहले क्या डिपेंड करेगा कि आपने एग्जाम की तैयारी कितने अच्छे तरीके से करी, मतलब आप फिजिकल के लिए तो कम से कम क्वालिफाई हो। तो ये बेसिक आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई करो। उसके बाद क्या है कि फिजिकल के बाद एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल की फिर अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि फिजिकल और पेपर मिलके दोनों एमपीएसआई में आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू का भी पार्ट रहेगा, वो भी ज्यादा मेजर बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, तो उसके कम ही नंबर होते हैं। देखते हैं फिर। एक छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप ये बेसिक प्राइस सीनू भैया ने रखा हुआ है आपके लिए, जिसमें आप मतलब 39 रुपीज में कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट लगा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रिपरेशन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।